राजस्थान विधानसभा में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष आसन के अपमान का मुद्दा बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा कांग्रेस बना रही है। दोनों पक्षों के बीच माफीनामे पर जिद सदन नहीं चल पा रहा, जबकि दोनों ही पक्ष सदन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सदन कैसे चलेगा इस पर दोनों पक्ष विचार नहीं करना चाहते। कथित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा पर आसन के अपमान का आरोप लग रहा है, लेकिन डोटासरा अपने बयान का वीडियो मांग रहे हैं, जबकि सरकार वीडियो पेश करने के बजाय डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। ऐसे में बवाल होना लगभग तय है। अब इस पूरे मामले में डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता सहित कुल 6 विधायकों का निलंबन संसदीय व्यवस्था के लिए अनुचित है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष की पीड़ा को समझे और सभी को साथ लेकर राजस्थान विधानसभा की गरिमापूर्ण छवि बनाए रखे। लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि अब ये सदन सही से चल पाएगा। अब इन घटनाओं के बीच में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राजस्थान विधानसभा में चल रहे गतिरोध को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से माहौल बनाया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन शांति से चले और आम जनता के मुद्दों पर बात हो, लेकिन सरकार जानती है कि अगर सदन चला तो सरकार के कामों की हकीकत सामने आ जाएगी। सरकार के मंत्री की ओर जो बयान दिया गया उसे रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है। साथ ही उनके मंत्री ने माफी भी नहीं मांगी, जबकि विपक्ष के 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे अगर मैं समझाऊंगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज्यादा बोलता है, इसलिए इसको हुमलेट कर दो तो फिर सारा काम हो जाएगा। 5 साल पर्चियों से काम करते रहो, बात खत्म हो जाएगी। उसमें स्पीकर साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी स्पीकर हैं और हमने निर्विरोध चुना उनको। आज वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद में विचारधारा केवल और केवल संसदीय परंपराओं, संसदीय नियम और जनता, राजस्थान की जनता और सदन की व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं अपेक्षा करता हूँ वो ठीक करेंगे। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि सदन चले। अगर सरकार की ओर से वार्ता के प्रयास किए जाएंगे तो हमारे भी द्वार खुले हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी जो भी आदेश होगा पूरा विपक्ष उसे मानेगा। डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के अंदर ही खेमेबाजी है, सरकार के मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर सदन चलेगा तो उनकी हकीकत सामने आ जाएगी और इसीलिए सरकार के मंत्री नहीं चाहते हैं कि सदन किसी भी हाल में चले और उनसे सवाल किए जाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक समाचार पत्र में छपी कपोल कल्पित खबर पर भावुक देखकर मन को कष्ट पहुंचा है। वासुदेव देवनानी अच्छे और नेक इंसान है, लेकिन बिना तथ्यों को जाने और बिना दूसरे पक्ष को सुने अवास्तविक हवाई खबर पर यूं प्रतिक्रिया देंगे ये अपेक्षा से परे है। उन्होंने कहा कि उन्हें कष्ट पहुंचा है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर खेद प्रकट करूंगा।